राजीव लोचन मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और समृद्ध विरासत के लिए लोकप्रिय है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के चारों ओर सौंदर्यपूर्ण पत्थर की नक्काशी है। यह मंदिर नदियों के संगम पर स्थित है। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा पर राजीव लोचन मंदिर में मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजीव लोचन मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के अंदर 1197 एडी का एक शिलालेख है। यह जानकारी उसी से प्राप्त की गई है। इस स्थान का प्राचीन नाम कमलक्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल यहीं स्थित था और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना यहाँ से की थी, इसीलिए इसका नाम कमलक्षेत्र रखा गया। राजन को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, जो पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी का संगम है। इस स्थान पर अस्थि विसर्जन और पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास राजन में भगवान विष्णु के 4 रूपों को समर्पित भगवान राजीव लोचन मंदिर है, जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। राजीव लोचन मंदिर नदियों के संगम पर स्थित है। मंदिर के अंदर दशावतार और बाल मुकुंद जी के मंदिर हैं। राजन बस्ती में लगभग 22 मंदिर हैं। मंदिर विशाल है। कहा जाता है कि उनकी मूर्ति श्री जानकी जी द्वारा स्थापित की गई थी। लोगों के मान्यताओं के अनुसार राजीव लोचन मंदिर को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। राजन के प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया था। उत्तर में तथा दक्षिण में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। महामंडप के बीच में गरुड़ हाथ जोड़े खड़े हैं। गर्भगृह के द्वार पर बान्येदान्ये तथा ऊपर चित्रण है, जिस पर सर्पाकार मानव आकृति अंकित है एवं मिथुन की मूर्तियां हैं। पश्चात गर्भगृह में राजीव लोचन अर्थात विष्णु का विग्रह सिंहासन पर स्थित है। यह प्रतिमा काले पत्थर की बनी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसकी लोचन के नाम से पूजा होती है। मंदिर के दोनों दिशाओं में परिक्रमा पथ और भंडार गृह बना हुआ है। महामंडप 12 प्रस्तर खंभों के सहारे बनाया गया है। उत्तर दिशा में जो द्वार है, वहां से बाहर निकलने से साक्षी गोपाल को देख सकते हैं। पश्चात चारों ओर नृसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामनावतार, वराह अवतार के मंदिर हैं। दूसरे परिसर में राजराजेश्वर, दानदानेश्वर और राजन भक्तिन तेलिंग के मंदिर और सती माता का मंदिर है। इसके बाद नदियों की ओर जाने का रास्ता है। यहाँ जो द्वार है, वह पश्चिम दिशा का मुख्य एवं प्राचीन द्वार है, जिसके ऊपर राजन का प्राचीन नाम कमलक्षेत्र पद्मावतीपुरी लिखा है। नदी के किनारे भूतेश्वर व पंचेश्वर नाथ महादेव के मंदिर हैं और त्रिवेणी के बीच में कुलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग स्थित है। राजीव लोचन मंदिर यहाँ सभी मंदिरों से प्राचीन है। नलवंशी विलासतुंग के राजीव लोचन मंदिर अभिलेख के आधार पर इस मंदिर को 8वीं शताब्दी का कहा गया है। इस अभिलेख में महाराजा विलासतुंग द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण करने का वर्णन है। राजीव लोचन की विग्रह मूर्ति के एक कोने में गजराज को अपनी सूंड में कमल नाल को पकड़े उत्कीर्ण दिखाया गया है। विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति में गजराज के द्वारा कमल की भेंट और कहीं नहीं मिलती। इसके बारे में जो कहानी प्रचलित है, वह इस प्रकार है। ग्रह के द्वारा प्राकृत गजराज ने अपनी सूंड में कमल के फूल को पकड़कर राजीव लोचन को अर्पित किया था। इस कमल के फूल के माध्यम से गजराज ने अपनी सारी वेदना विष्णु भगवान के सामने निवेदित की थी। विष्णु जी उस समय विश्राम कर रहे थे। महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। गजराज की पीड़ा को देखते ही भगवान ने तुरंत उठकर नंगे पैर दौड़ते हुए राजीव क्षेत्र में पहुंचकर गजराज की रक्षा की थी।
राजन में कुलेश्वर से लगभग 100 गज की दूरी पर दक्षिण की ओर लोमशी का आश्रम है। यहाँ बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए यह जगह बेलहारी के नाम से जानी जाती है।